तो स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्ञान एक्सप्रेस पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओंकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो नाइजर है। ओंकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा? वो नाइजर है। प्रश्न नंबर 2, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 वो कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी यानी यूएई में हुआ है। प्रश्न नंबर 3, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी का समझौता किसके साथ किया है? वो किया है वीजा के साथ किया है। प्रश्न नंबर 5, महाकुंभ बगदड़ पर न्यायिक आयोग गठन का अध्यक्ष कौन था? वो थे हर्ष कुमार थे। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है? वो है रूस है। प्रश्न नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी प्रतिशत अनुमान कितना है? वो है 6.4%। इससे पहले वो था 8.2%। प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी वो है टाटा स्टील। प्रश्न नंबर 9, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा पहला राज्य जो ग्रामीण क्रिकेट लीग जिसने शुरू की वो है बिहार। माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो माउंट तारानाकी का संबंध है न्यूजीलैंड देश से। प्रश्न नंबर 11, AX4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो AX4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री वो है, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला है। प्रश्न नंबर 12, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। प्रश्न नंबर 13, DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु प्रणाली VSHORADS का सफल परीक्षण कहाँ किया है? वो किया है ओडिशा में। प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी प्रतिशत अनुमान कितना है? वो है 4.4%। और 2024-25 में कितना था? 4.8%। प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय बजट 2025-26 कितनी व्यक्तिगत आय पर कर मुक्त है? अगर आपके पास 12 लाख की आय है तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया, तो उस सुपर ऐप का नाम है सेवा रेल। प्रश्न नंबर 17, भारतीय महिला क्रिकेट टीम किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का खिताब जीता। प्रश्न नंबर 18, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट निमो की यात्रा की, तो पॉइंट निमो कहाँ पड़ता है? वो प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रश्न नंबर 19, भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। तो भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए क्या मिला? ग्रैमी अवार्ड मिला। प्रश्न नंबर 20, कृत्रिम सूर्य इष्ट का निर्माण किसने किया? कृत्रिम सूर्य इष्ट का निर्माण वो चीन देश ने किया है। प्रश्न नंबर 21, नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को लॉन्च किसने किया? तो नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी 6 को लॉन्च किया वो जापान देश ने। प्रश्न नंबर 22, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता वो R प्रज्ञानंद ने जीता है। प्रश्न नंबर 23, अंतरिक्ष में 62 घंटे प्लस 6 मिनट के स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किस भारतीय महिला ने बनाया? वो बनाया है सुनीता विलियम्स ने। प्रश्न नंबर 24, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रश्न नंबर 25, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई पहली एपिकोकम इंडिकस क्या थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकस वो एक फंगी मतलब फंगस है। प्रश्न नंबर 26, सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार का कानूनी ढांचा तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? वो है कर्नाटक बना है। सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार का कानूनी ढांचा तैयार करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। प्रश्न नंबर 27, बजट 2025-26 सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश वो कितना है?
2.5 करोड़। सूक्ष्म मतलब माइक्रो के लिए 2.5 करोड़, स्मॉल मतलब छोटे उद्योगों के लिए वो है 25 करोड़, और मीडियम मतलब मध्य वर्ग वालों के लिए 125 करोड़। दिवंगत नवीन चावला वो कौन थे? रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बजट 2025-26 में रेल के लिए कितना बजट है? 2.52 लाख करोड़, मतलब 2.52 लाख करोड़ रुपए रेल के लिए है बजट 2025-26 में। प्रश्न नंबर 30, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने वो जीता है? सांची राड बंगाल टाइगर्स ने। प्रश्न नंबर 31, एक्वेरियन अभ्यास किन देशों के बीच है? तो एक्वेरियन अभ्यास वो भारत और मालदीव के बीच में होता है, और एकता अभ्यास भी भारत और मालदीव के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 32, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? वो ब्रिटेन है। एआई के आज तक 3 सम्मेलन हुए हैं। पहला हुआ ब्लेचले यानी कि ब्रिटेन में हुआ है, और दूसरा सियोल में हुआ है, तीसरा पेरिस फ्रांस में हुआ है। प्रश्न नंबर 33, बार्ट डी वेबर को पीएम बनाया गया है। बेल्जियम का पीएम, नया पीएम कौन है? बार्ट डी वेबर। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय वो कहाँ खोला जाएगा? महाराष्ट्र के मुंबई में खोला जाएगा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? वो एमपी में। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र वो एमपी में। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मखाना बोर्ड वो बिहार में बनाया गया, जिसकी लागत है 100 करोड़। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया। व्हाट्सएप पहल मनमित्र किसके? वो आंध्र प्रदेश राज्य की है। व्हाट्सएप पहल मनमित्र आंध्र प्रदेश राज्य की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्लस आईआईटी इन्होंने लॉन्च किया, एग्री हब लॉन्च किया है। एग्री हब लॉन्च किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईआईटी इंदौर ने। प्रश्न नंबर 40, दिवंगत होस्ट कोलकर जो आईएम प्रमुख थे और जो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो उनका संबंध जर्मनी देश से है। प्रश्न नंबर 41, वित्त मंत्री ने दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन लॉन्च किया। तो उन दालों के नाम है अरहर, जिसको तुर की दाल भी बोलते हैं, उड़द प्लस मसूर। प्रश्न नंबर 42, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी को। प्रश्न नंबर 43, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 वो बनाया गया था यूएई में, मतलब दुबई में। भारत पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 वो कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। प्रश्न नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो सोमालिया की सिमोना हालेप ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है। ट्रोपेक्स 25 का आयोजन करती है भारत की नेवी, जिसने हिंद महासागर में किया है। प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है भारत को। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत को पहला स्थान मिला है। प्रश्न नंबर 47, देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस वो लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने। प्रश्न नंबर 48 जो लास्ट प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला, उसका नाम है तसेगो गेलेई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24 से मिलेगी।